जय नमो विन्ताणो सिद्धाणो आर्याणो जाणो ऋषभ सावण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंद आद्यो जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शाश्वत नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् त्यज वंदित सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़ि के विधि भणि श्री समय सारजी ग्रंथ सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार गाथाएं नंबर 390 से लेकर 404 तक भेद विज्ञान की गाथाएं चल रही हैं। इसके अंदर अपना जयचंद जी छाबड़ा जी का भावार्थ स्वाध्याय में है, जिसके अंदर अपने यहाँ पर पहले पैर यहाँ बात ये चल रही थी कि केवल ज्ञानी है, भगवान है, तीन लोग के नाथ हैं। वे तो तीन लोग के नाथ हैं। क्या कोई ऐसी विधि है कि मैं भी तीन लोग का नाथ बन जाऊं? वे केवली है, मैं छदमस्त हूँ। मैं अल्प ज्ञान का धारी हूँ, वे पूर्ण ज्ञान के धारी हैं। तो क्या कोई ऐसी विधि है कि मैं छदमस्त से भगवान बन जाऊं? क्या मैं छदमस्त से भगवान बन सकता हूँ? केवली बन सकता हूँ? ऐसी कोई विधि है क्या? तो भगवान ने बताया कि जो आज भगवान हैं वे भी कभी छदमस्त थे। जो आज भगवान बने बैठे हैं वे भी कभी मिथ्या दृष्टि थे, सम्य दर्शन प्राप्त करके भगवान बने। तो जब वे भगवान बन सकते हैं तो तू भी भगवान बन सकता है। कोई ना कोई मार्ग तो है भगवान बनने का। ऐसा नहीं है भगवान बनने का मार्ग नहीं है, भगवान बनने का मार्ग है। और समस्त जीव जगत को उपलब्ध है। जितना जगती के अंदर जीव है, कोई भी जीव हो, सबको भगवान बनने का मार्ग उपलब्ध भी है और सरल भी है। भारी नहीं है भगवान बनने का मार्ग। कोई सोचता हो कि भैया ये तो बड़ा भारी काम है, भगवान बनना तो बहुत मुश्किल काम है, तो उसके लिए गाथाएं लिखते हैं। कहते हैं नहीं नहीं भाई, भगवान बनना सबसे इजी काम है। दुनिया का सबसे इजी काम अगर कोई है इस विश्व के अंदर, सबसे आसान काम कोई है तो भगवान बनना है। विधि बताते हैं। विधि का प्रयोग तो खुद को करना पड़ेगा। भगवान शब्द सुना, आत्मा शब्द सुना, सुना सो समा गया, दूसरी बार सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सुना सो समा गया, दूसरी बार सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और दूसरी बार सुनना पड़े तो ये कमजोरी है अपनी। शेर के जीव को कहा तू भगवान है, दोबारा सुनने की जरूरत नहीं पड़ी कि तू भगवान है। एक बार ही सुना, सो अपना काम कर लिया। जिसने एक बार सुना और लगा कि अरे ये क्या व्यवस्था चल रही है, ऐसी व्यवस्था समझते ही भेद विज्ञान करने लगा और अपना आत्मा अलग भाषने लगा उससे। हमें तो कुछ हो नहीं रहा है, हम तो कुछ बढ़ नहीं रहे हैं, भगवान बनो जब बात है। ऐसा नहीं है। भगवान भी बनेगा, कुछ समय लगेगा चारित्र मोह जाने में, लेकिन स्वरूप की स्वीकृति तो अभी आ जाएगी ना। ऐसा भेद ज्ञान तो जीव को अनंत बार हो चुका। ये भोजन है, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये इसके हैं, ये हमारे हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा ऐसा भेद विज्ञान तो जीव लगातार करता ही रहता है। बिना भेद विज्ञान के तो कोई जीव कभी रहता ही नहीं है। सदाकाल सब जीव भेद विज्ञान कर ही रहे हैं। मेरा शरीर और दूसरा शरीर मेरा नहीं है, हो गया ना भेद विज्ञान। लेकिन बाहर में तो ऐसा भेद विज्ञान लगाता है, लेकिन अंतरंग जो अपना आत्मा है उसके अंदर भेद विज्ञान नहीं लगाता कि मेरा आत्मा न्यारा और इस शरीरात्मिक वस्तुएं न्यारी। वहां बाहर में ही दो भेद कर लिए हैं अपने पराये के। बाहर में ही ये बाहर की वस्तुएं अपनी और बाहर की वस्तुएं ही हैं।
पढ़ाई। ऐसे अपनी ज्ञान की बात सुनकर जो फूल के समान श्रोता होंगे वे तो खिल जाएंगे, और जो पत्थर के समान श्रोता होंगे वे नहीं खिलेंगे। पत्थर का फूल फूल है कि नहीं है? पत्थर नहीं। का फूल फूल है कि नहीं है? दिखने मात्र का फूल है, वास्तव में फूल नहीं है। फूल है। और जो वास्तविक फूल है वो तो सूर्य के उदय होते ही खिल जाते हैं। ऐसे ही ये ज्ञानी जीव आत्मा की बात सुनते ही चित्त खिल जाता है इसका। भगवान के पास गया, देखा भगवान क्या कर रही है। इतना बढ़िया साक्षात सामने प्रकट एग्जाम्पल है इसके, कि भगवान क्या कर रहे हैं। सब भगवान की ओर देख रहे, और भगवान सबकी ओर देख रहे कि अपनी ओर देख रहे। अपनी ओर। और क्या संदेश दे रहे हैं, कि सबको देखने वालों को मोक्ष नहीं होता, अपने को देखने वाले को ही मोक्ष मुक्ति होती है। इस सुबह शाम तो मंदिर में करने का जाता है, मेरे समझ में नहीं आता। इस सुबह शाम मंदिर में जाता है, पूजा पढ़ता है और चढ़ा देता है, और बस भक्ति पढ़ लेता है, नृत्य कर लेता है, संगीत बजा लेता है, विधान कर लेता है, पाठ कर लेता है, सब काम कर लेता है। तो क्या करने क्या जाता है मंदिर के अंदर? अरे उन्होंने अपनी शरण लेकर के आनंद प्राप्त कर लिया, ये देखने जाता है मंदिर के अंदर। इस लोक के अंदर कोई शरण नहीं है, अपना आत्मा शरण है, ये देखने जाता है मंदिर के अंदर। छोड़ा सब जग का क्लेश, धारा मुनियों का वेश, मुनिवर चल पड़े। राजा थे चक्रवर्ती कामदेव, 6 खंड के स्वामी थे। और क्या हुआ, समस्त जगह सुख दिखाई नहीं दिया। एक एक पदार्थ के अंदर सुख नहीं है, किसी भी पुत्र के अंदर अपना मानने में सुख है नहीं। ये भ्रम से सुख मानता है, सो भ्रम है, और भ्रम जनित रोग को दूर करने का उपाय भ्रम को दूर करना है। जो सत्य को सत्य कहे वो निश्चय है, और जो पर को मिलाकर कहे वो व्यवहार है। ये दोनों बराबर हैं ऐसा नहीं है। ये दोनों को बराबर मानता है जो मिथ्यात्व है। ये भी सत्य है और ये भी सत्य है, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। व्यवहार है जो असत्यार्थ है, और प्रमाण निश्चय है जो परमार्थ है, सत्य है। क्या ये भी है, ये भी है, ये भी कहता है, ये भी कहता है, ऐसा भी कहता है, ऐसा भी कहता है, दोनों बातें बराबर हैं। दोनों नयों को बराबर माने, ऐसा भी और ऐसा भी है। सो यही तो अज्ञान था। इस अज्ञान को दूर करा स्वामी जी ने वास्तव में। लोग तो पढ़ते थे, सब लोग जिनवाणी पढ़ते थे, और नए के द्वारा जिनवाणी को पढ़ा करते थे, क्योंकि जिनवाणी नए के अनुसार ही पढ़नी चाहिए। जिनवाणी पढ़ने में नए लगते हैं, कि अनुभव में नए नहीं लगते। और अनुभव में नए लगाए तो उसको पढ़ का ही अनुभव होगा, स्वयं का अनुभव नहीं हो सकता कभी। स्वयं का अनुभव तो नयातीत है, नयों से पार है। एकस्य रागो न तथा परस्य चितिर्दोधा विधि पक्षपातो यस्तत्व वेदी च्युत पक्षपाते स्यास्ति नित्य खलु चिदेव। एक ने कहता है जीव रागी, एक ने कहता है जीव नहीं रागी नहीं है, तो क्या करें हम क्या करें? जो अनुभवी जीव है वो इन समस्त मान्यता को त्याग करके अपने चैतन्य मूर्ति आत्मा का अनुभव करता है, वेदन करता है। अरे भगवान को देखा क्या कर रहे, कि समा गए, तो ऐसा देखते ही खुद भी समा गया। यह है सच्चा भक्त, यह है सच्ची पूजा, यह है सच्ची भक्ति, सच्ची आराधना। हम तो पूजा कराए, हम 4 पूजा कराए, हमने इतना पाठ पढ़ लिए, हमने इतनी देर मंदिर में लगाई भाई साहब, हैं, इतनी देर बैठ गए मंदिर में, तो हुआ क्या? ये तो बता, क्या तूने को तीर मारे हैं, क्या करा तूने उसका? या तो कह रहे हैं कि तू भी भगवान बन सकता है। ये तो जैन धर्म है, ये जब आप सर्वज्ञ देव हैं, इस पामर को भगवान बनाएं, भगवान बताएं, और सारी दुनिया खुद पामर और दूसरों को भी पावर बना दे, और हमारे भगवान खुद भगवान और दूसरों को भी भगवान बना दे। दोबारा सुनना पड़े सुन नपुंसकता है। सच्चा भक्त कौन, सच्चा शिष्य कौन? एक बार सुना
सो दोबारा सुनने की दरकार नहीं पड़ी उसको। लग गया अंदर में उसका ज्ञान खिलने के लिए। ज्ञान में सुना, खिल गया ज्ञान उसका। आहा, वास्तव में अरे मतलब शुद्धात्मा है। इतना सुनने पढ़ने की जरूरत नहीं है शुद्धात्मा के बारे में। राग घटेगा जब। अरे राग तो अपने काल में स्वयं हटेगा। पर्याय खींचने से पर्याय जाती नहीं है। तो पर्याय में जो खींच करना चाहता है और पर्याय भगाना चाहता है, उससे एक भी पर्याय आगे पीछे होने वाली नहीं है। राग तो अपने काल में स्वयं ही भागेगा। तेरे भगाने से नहीं भागेगा। और जब भागेगा तो दिखाई नहीं देगा। जब भागेगा तब। अभी जो नियम लेते हैं ना, छोटे छोटे नियम लेते हैं, तो उसमें क्या, आसक्ति भोग की है। वो आसक्ति आसक्ति को तोड़ते हैं। अब आसक्ति तोड़ दी। जिस समय आसक्ति है उस समय भोग नहीं भोग रहे हैं। और जिस समय भोग है उस समय आसक्ति नहीं रही। होता नहीं होता। अब आसक्ति है तो भोग नहीं भोग रही, क्योंकि भाई नियम है। और जब भोग भोगने का टाइम आ गया, तो पता लगा यार आगे टूट गया उसका तो हमारा। अब किसे तोड़ना पड़ा बताओ। इस समय भागता हुआ है, उसे क्या भगाना। इसलिए सारी व्यवस्थाएं, पुद्गल को पुद्गल जानो, जीव को जीव जानो। जीव परम ज्ञान स्वरूप है ऐसा जानो। इसके अलावा कुछ नहीं। देखो क्या चल रहे थे अपन लोग। उन धर्मों के कहने से छद्मस्त ज्ञानी आत्मा को कैसे पहचान सकता है। आत्मा के अंदर अनंत धर्म है। आत्मा अनंत तो बताया हुआ है, इतने धर्म है, ये धर्म है, ये धर्म है, ये धर्म है, ये धर्म। छद्मस्त के ज्ञान में अनंत आ नहीं सकते। तो छद्मस्त जीव आत्मा को पहचान सकता नहीं, पहचान सकता, अनुभव कर सकता नहीं, कर सकता है। तो कह रहे हैं, उन धर्मों के कहने से छद्मस्त ज्ञानी आत्मा को कैसे पहचान सकते हैं, अनंत धर्मों को। और कितने ही धर्म अनुभव गोचर हैं भी। तो जो कितने ही तो ऐसे हैं जो समान है अन्य द्रव्यों के साथ, अस्तित्व वस्तुता आदि समान ही है। उनके कहने से पृथक आत्मा नहीं जाना जा सकता। क्योंकि वो मिक्स है, ये भी है और ये भी है, ऐसा भी है ऐसा भी है। तो उनसे नहीं पहचाना जा सकता। हम्म। इसलिए ज्ञान के कहने से ही छद्मस्त ज्ञानी आत्मा को पहचान सकता है। बात यहाँ चल रही थी अब। ये छद्मस्त को अगर केवल केवल ज्ञानी बनना हो, छद्मस्त को भगवान बनना हो, तो एक विधि है। कौन सी विधि है? कि अपने ज्ञान की शरण ले, ज्ञान को पहचान। भगवान की पूजा करें कि ज्ञान को पहचानें? ज्ञान की पूजा करें। कहने लगे जो ज्ञान की पूजा करता है वही भगवान की पूजा कर सकता है। और जो ज्ञान की पूजा नहीं करता वो भगवान की पूजा भी नहीं कर सकता। अभी कोई पूजा करता हो, पाठ करता हो, त्यागी नियम बरती हो, और उससे कहो भैया ये धर्म नहीं है, तो उसको खेद होता है। उल्टा सीधी बात में कह दो ना, तो ये तो थोड़ी सी मीठी भाषा है। और थोड़ी कठोर भाषा में कहो, ये धर्म नहीं है, उल्टा अधर्म है। क्या कहा उससे? ये धर्म नहीं है, उल्ट वो क्या है? ये पूजा पाठ भक्ति, ये व्यवहाराभासी हो कि आड़े चल जाए उसके सिर पे से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या लिखते हो। भगवान ने बताया, भगवान की वाणी में आया। अरे अब धर्म तो आत्मा में रमने का नाम है, आत्मा में जमने का नाम है, आत्मा में बचाने का नाम है। और इसके अलावा और भी कुछ है तो अधर्म है। वो राग है, दुक्कारी है, वो मंद कषाय है, वो संसार का कारण है। कदाचित देवगति में ले जाए, लेकिन देवगति के क्लेश को भोगता है। अभी तो अपन लोगों को देवगति का नाम सुन जाए ना, तो कानों में मीठी मिठास आ जाएगा ना, देवगति में जा रहे हैं भैया। और नरगति का नाम आ जाए तो एकदम परिणाम खराब हो जाएगा, नरगति में जा रहे हैं, ओहो भैया। ये देवगति के नाम की मिठास और नरगति के नाम की कड़वाहट जो है ना, ये मोह का लक्षण है। अभी देवगति में पहुंच जाएंगे भैया, आनंद आता है उसको। देवगति से बाद में कहाँ जाएगा? फिर एक इंद्रिय बन जाएगा। फिर वो संसार का चक्र शुरू हो जाएगा। देवगति में अनंत बार जा चुके हैं, एक सुख प्राप्त नहीं हुआ। कब तक? जब तक आत्मा को नहीं आता तब तक। यहाँ इसलिए ज्ञान कहने से ही छदमस्त ज्ञानी आत्मा जो अनंत गुण वाला है, जिसके गुण अन्य लोग गुणों के समान भी हैं, अन्य द्रव्यों के जो गुण हैं उनके समान भी हैं, सामान्य गुण भी हैं, विशेष गुण भी हैं, अनंत गुणधारी है, उस आत्मा को पहचान सकता है। किसके द्वारा? एक ज्ञान के द्वारा। ये शरीर है इतना बड़ा। अब हमें देखना होगी वस्तु को, तो हाथ से देखेंगे कि पैर से देखेंगे, नाक से देखेंगे कि कान से देखेंगे? कि देख सकते हैं, देख सकते हैं पर को? क्या देख सकते हैं, कैसे? आंख से। अनुभव करके। और आंख पे पट्टी बांध ले, और आंख बंद कर ले, और आंख ना खोले। अब बताओ कैसे देख सकते हैं?
कि भाई साहब अब कोई अनुभव विधि विधि नहीं देखने की नहीं है। अनुभव करेंगे ना उसका। हाँ, अब कोई विधि पर को देखने की तेरे पास नहीं है। तुझे सबसे पहले तेरी आंखें हैं और तुझे खोलनी पड़ेंगी। पट्टी आंख पे से, आंखन बांधी पाटी रे जिया जग धोखे की टाटी। झूठा उद्यम लोग करत हैं जामिन इस दिन घाटी, रे जिया जग धोखे की टाटी। अपनी आंख पे से पट्टी हटानी है, ऐसे ज्ञान में से अपने जो भ्रम है उसे दूर करना है, मतलब ज्ञान को जानना है। इसलिए ज्ञान कहने से ही छदमस्त ज्ञानी आत्मा को पहचान सकता है। यहाँ ज्ञान को आत्मा का लक्षण कहा, इतना मात्र मत समझ लेना, किंतु ज्ञान को ही आत्मा कहा है। ज्ञान और आत्मा अलग नहीं है, दोनों के दोनों एक ही है। अब बताओ कितना सरल कर दिया उन्होंने। एक ज्ञान कहकर तुमने मोक्ष दे दिया। ज्ञान दिया कि मोक्ष दिया? कोई भारी काम है, समझ में नहीं आ सकता, अंदर में घुस नहीं सकता। अपनी आंख खोलना भारी काम है। हम्म। यहाँ ज्ञान को लक्षण नहीं बता रहे, आत्मा का लक्षण नहीं कह रहे, उसे आत्मा ही कह रहे। क्योंकि अभेद विवक्षा से, गुण गुणी का भेद होने से, ज्ञान है सो ही आत्मा है। अभेद विवक्षा से चाहे ज्ञान कहो या आत्मा कहो, कोई विरोध नहीं है। कोई सोचता हो भैया ज्ञान अलग है आत्मा अलग है, एक गुण है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान के अंदर अनंत शक्तियां चलती हैं, और ज्ञान कहते ही पूरा आत्मा ख्याल में आ जाता है। ज्ञान मात्र ज्ञान नहीं है, ज्ञान संपूर्ण आत्मा है। एक ज्ञान लक्षण ऐसा है इसका, जिसके द्वारा यह वस्तु को पहचान भी सकता है, जम भी सकता है, रम भी सकता है, और मुक्ति को प्राप्त भी कर सकता है। अवैध अवैध इच्छा से चाहे ज्ञान को हो या आत्मा को, कोई विरोध नहीं है। इसलिए यहाँ ज्ञान कहने से आत्मा ही समझना चाहिए। कितना इजी कर करके समझाते हैं भैया, बिल्कुल छोड़ते नहीं कुछ भी। टीका के अंत में यह कहा गया है कि जो अपने में अनादि अज्ञान से होने वाली शुभाशुभ उपयोग रूप पर समय की प्रवृत्ति को दूर करके, जिसने आत्मा देख लिया उसको राग है भैया, तो कहाँ है राग? वो दिखता ही नहीं उसको। अब चैतन्य स्वरूप में राग है कि चैतन्य स्वरूप में राग नहीं? अब यावत राग आदि का आवे मैं निज में नहीं मिलाऊंगा, पर भावों से अति भिन्न एक मैं शुद्ध निजातम ध्याऊंगा। आ जाए कितने राग आदि गाए हैं, लेकिन मेरे स्वरूप में नहीं होते, उनको अपने में नहीं मिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुजरूप होते नहीं है। टीका के अंत में कहा है कि जो अपने में अनादि अज्ञान से होने वाली जो शुभ अशुभ रूप प्रवृत्ति थी, वो पर समय की प्रवृत्ति, पर रूप प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति को दूर करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रवृत्ति रूप स्वयं समय को प्राप्त करके, स्वयं समय माने अपने आत्मा को प्राप्त करे। कैसे? क्या है वो? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप है। अपने को जानना, अपने को मानना और अपने में ही रमना। ज्ञान को जानना, ज्ञान को मानना और ज्ञान में ही रमना, ये स्वयं समय उसे प्राप्त करके उस स्वयं समय रूप परिणमन स्वरूप मोक्ष मार्ग में अपने को परिणमित करके जो संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त हुआ है, और जिसके कोई ग्रहण त्याग नहीं है, इसका कोई त्याग ग्रहण नहीं रहा है। हम त्यागी हैं, हम बढ़ती हैं, हम ग्रहण करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ऐसा जिसके विकल्पों में रहा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पर का ग्रहण त्याग कर सकता ही नहीं है। बताओ, भरत चक्रवर्ती 6 खंड जीते चले गए दिग्विजय के लिए, तो जिस समय यात्रा पर जा रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे, सारे काम कर रहे थे, उस समय सम्यक थे कि नहीं थे? ये सम्यक दृष्टि थे। छाया सम्यक थे कि नहीं थे? सम्यक दर्शन का विषय है कुछ और, समझ कुछ और लिया, टारगेट कहीं और है और निशाना कहीं और लगा रहे। कैसे ले जाएगा? घर का मुख कहीं और है और चल कहीं और रहे, तो घर कैसे पहुंच जाएंगे?
पहुंच नहीं सकते। टारगेट तो स्वभाव है ना, आत्मा है ना, आत्मा की दृष्टि सो मुक्ति कारण है। अब इसमें ठीक है, भगवान के दर्शन करता है, पूजन करता है, भक्ति करता है, और कदाचित किसी परिस्थितिवश कम करता है, किसी परिस्थितिवश नहीं भी करता है। आप क्या बात कर रहे हो, नहीं भी करता है, कि हाँ परिस्थितिवश नहीं भी करता है, तो स्वच्छंदी हो जाएंगे। कि स्वच्छंदी आत्मा को भूलने से होता है, इन क्रियाओं को नहीं करने से स्वच्छंदी नहीं होता। अज्ञान आत्मा को भूलने का नाम है। अपने आत्मा को याद रखे तो ज्ञानी होता है। आप पढ़ लो, कितने दृष्टांत आपको पढ़ाए। जंगल में सीता जी थी, धर्मात्मा थी कि नहीं थी? अंजना थी, धर्मात्मा थी कि नहीं थी? सारे जीतने राजा युद्ध के लिए गए, जंगलों में गए, खूब लड़े मरे कटे, लेकिन समय दृष्टि थे कि नहीं थे? तो समय दृष्टि कैसे रहे, ये तो गणित पहचानना पड़ेगा ना। तो समय दृष्टि कैसे थे, किस प्रकार थे, वो विधि यहाँ पर बता रहे। एकमात्र ज्ञान की आराधना के द्वारा समय दृष्टि थे। परिणमन को बदलना नहीं है, परिणमन को समझना है मात्र बस। और क्या समझना है? ये परिणमन है सो होगा, और होकर रहेगा, बदलने से बदलेगा नहीं, ये समझना है। और मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये समझना है। लुट गया जीव उपदेशशाली के अंदर भैया, अपने ज्ञान को भूल गया, अपने आप को भूल गया। पहले ही भूला था, और उसने ढक्कन ढक दिया उसके ऊपर। किसका ढक्कन ढक दिया? भक्ति का, पूजा का, पाठ का, दर्शन का, इनके ढक्कन उड़ा दिया उसने अपने, किसके ऊपर? अपने ज्ञान के ऊपर। वहां होते हैं, बताते हैं ना, राग अपने समय में होता है, लेकिन होता है, कोई करता नहीं है ज्ञानी जीव उसको। जो संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त हुआ है, और जिसके कोई त्याग ग्रहण नहीं है। हम्म, विकल्प करता है। सब सब विकल्प झूठे हैं। विकल्पों से कभी काम होता नहीं है, विकल्पों से कोई कार्य कभी होता नहीं है। हमारा तो धन है, इतने मकान है भैया, ये स्त्री पुत्रादि है। तू अपने प्रदेशों को छोड़कर आत्मा के वो धन में गया क्या? हमारे मकान है, तेरे आत्मा के प्रदेश निकलकर मकान रूप हुए क्या? हमारी पत्नी है, तेरे आत्मा के प्रदेश निकलकर पत्नी रूप हुए क्या? हमारा देश है, हमारा नगर है, हमारा ग्राम है, ये जो कल्पनाएं बुनता है, तेरे आत्मा के प्रदेश निकलकर कहीं इन रूप हुए? कहीं तो इन रूप हुआ? कि तू कभी भी इन रूप नहीं हुआ। तो इन रूप नहीं हुआ तो इसका मतलब ये तेरे भी नहीं है और तू उनके भी नहीं है। यदि तुझे उन्हें उन्हें अपना बनाना पड़े, तो तुझे पहले उनमें जाना पड़ेगा, उन रूप होना पड़ेगा। अपना पुत्र हो, हमारा पुत्र है। अरे तेरी मान्यता तो है तेरा पुत्र है, तेरा पुत्र हुआ कहाँ है ये बताना, किस नए से तेरा पुत्र है? व्यवहार ने से है कि निश्चय ने से, कौन से नए से पुत्र है तेरा, ये बताना। कहाँ है पुत्र? अच्छा, पुत्र नाम की कोई सत्ता भी जगत के अंदर है? लेकिन अपने प्रदेशों को फैला के सोचता है, जो समुद्घात होता है ना, फैलता है, ऐसे अपने उपयोग में फैलता है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, झपट्टे मारता है बाहर में सबके ऊपर। और जबकि कहीं झपट्टे मारने की जरूरत नहीं है, तेरा सब कुछ तेरे अंदर है। ऐसे जानते ही शांत बैठ जाता है, तो इसका नाम संवेदन है। नहीं तो अज्ञानी तो झपट्टे मार मार के चैन नहीं पड़ते। ये ग्रहण त्याग नहीं है, इसको इस बात पे चल रही है बात। ग्रहण त्याग नहीं है मतलब ग्रहण नहीं कर सकता, त्याग नहीं कर सकता पर वस्तुओं का। क्यों? अब मैं अपने विज्ञान घन स्वभाव में टिकता हूँ, विज्ञान घन स्वभाव में बैठता हूँ, क्योंकि मुझे अपना विज्ञान घन स्वभाव, सब तीन लोग का नाथ भगवान मेरा मुझे खुद प्राप्त हो गया है। अब मुझे अन्य किसी की जरूरत नहीं। नहीं। भगवान की भक्ति करें कि नहीं करें, कि भाई साहब होगी और तू जानेगा। स्वर्ग का भोजन खाए कि नहीं खाए, कि खाएगा और तू जानेगा। किसी भी क्रिया करता नहीं बनेगा। कह रहे हैं संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव को जो प्राप्त होता है वो आनंदित हो जाता है। आनंद सुख की और ज्ञान की मैत्री है। ऐसे साक्षात, साक्षात मैंने नहीं, बिल्कुल प्रकट, हाथ पर रखा हुआ आंवला, समयसार स्वरूप। समयसार स्वरूप माने, समयसार की शास्त्र का नाम नहीं है समयसार। समयसार माने अपने आत्मा का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप जो है वो समयसार है। अब बताओ समयसार ना होता अगर ये, तो समयसार को बताने वाला कौन होता? एक इस जगत के अंदर से सब वस्तुएं धर दो, तो समयसार हटा दो। क्या कहा? एक जगत, समस्त जगत के अंदर, विश्व के अंदर सारी चीज रख दो,
और समय सार हटा दो, तो समय सार हटते ही सारा जगत अज्ञानी हो जाएगा, समस्त जगत भ्रम में फंस जाएगा। एक समय सार है जो जीवों को उनकी वस्तु सत्ता दिखाता है। नव तत्वों से अति भिन्न एक, मैं शुद्ध निजातम ध्याऊंगा। नव तत्वों के भीतर कौन है? शुद्धात्मा सुरक्षित है। नव तत्व के भीतर निजात्मा परम मंगल रूप है। उपयोग रूप अमूर्त चिन्ह में त्रिजग में चिद्रूप है। बातों में जग की मैं नाऊं, अब न धोखा खाऊंगा। पावन परम पुरुषार्थ करके शीघ्र निज पद पाऊंगा। नव तत्व हैं, आश्रव बंध श्रवण निजरा मोक्ष पुण्य पाप जीव ये सब हैं। और उनके भीतर में आत्मा सुरक्षित है। आत्मा कुछ बिगड़ता नहीं है, आत्मा उनमें जाता नहीं है। और नव तत्व आत्मा के अंदर आते नहीं है। न तत्व गते गत नव तत्व गतोत्पी एकत्व न मुंजति। नव तत्व में जाने पर भी एकत्व नहीं छोड़ता। ये शुद्धात्मा की अपार महिमा है। इसे कहते हैं समय सार। जो अपने एकत्व को ना छोड़े उसे कहते हैं समय सार। ये तो मुक्त हो गया भैया, और हम रह गए अटके हुए। मुक्ति कब आएगी भैया बताओ? जल्दी से मुक्त मोक्ष पहुंचे तब तो भला हो, तो क्या भला है? समय दर्शन प्राप्त हो तब तो भला है, नहीं तो क्या भला है? सब बेकार है। ये कहते हैं समय दर्शन हो कि मिथ्या दर्शन हो, उसके भीतर तेरा आत्मा कैसा है? सुरक्षित। कैसा है? सुरक्षित। जैसे अभेद किला हो और उसके अंदर राजा रानी सुरक्षित हों, ऐसे ही यहाँ पर ये बाहर में जो है नव तत्व का किला है, और उसके अंदर चैतन्य रूपी आत्मा सुरक्षित है। ना कुछ बिगड़ा था, ना बिगड़ा है, ना किसी भी जीव का कभी कुछ बिगड़ सकता है। किसी भी जीव का, एक इंद्रिय प्रयाणिक जीव को कुछ बिगाड़ा कि नहीं बिगाड़ा? दो इंद्रिय प्रयाणिक जीव को कुछ बिगाड़ा कि नहीं बिगाड़ा? कुछ नहीं बिगाड़ा। हम प्रयास से देखते हैं, जब प्रयास के एंगल से देखते हैं तो देखते हैं अरे ये तो घट गया बढ़ गया, ऐसा हो गया, ऐसा गुण स्थान बढ़ गए, ये तो मोक्ष पहुंच गए, ये तो केवल ज्ञानी हो गए, ये छदमस्त रह गए, मुनि बन गए, शाह हो गए। जब उसे कैमरे से देखते हैं, उस एंगल से देखते हैं, तो जीव ऐसा दिखाई देता है। लेकिन जब इस एंगल से देखते हैं तो वो भूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। याद आ गया? जो पसदिया पाणम अवध पुट्ठम। जीव बंधा हुआ है दूर से देखने पर, ये भूतार्थ है। लेकिन स्वभाव के निकट जाकर देखने पर ये बंधा हुआ है, कर्मों से छुआ हुआ है, ये अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। क्योंकि जीव ना कर्मों से बंधा है, ना कर्मों ने जीव को छुआ है। कर्मों की बात तो छोड़ दो, स्वयं की पर्याय ने भी जीव को छुआ नहीं है। रागादिक पर्याय की बात नहीं कर रहे, केवल ज्ञान की पर्याय ने भी जीव को छुआ नहीं है। 14 नंबर गाता है, बहुत इंपॉर्टेंट गाता है सर, अपने पूरे जिनागम की। याद कर लेनी चाहिए, और उसका एक एक लाइन याद रहनी चाहिए उसकी। 5 दृष्टांत कैसे एग्जाम्पल दिया आचार्य देव ने, गजब ढाया है उसके अंदर सही में। जो संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त हुआ है और ग्रहण त्याग नहीं है, ऐसे साक्षात समयसार स्वरूप परमार्थ भूत निश्चल रहा हुआ शुद्ध पूर्ण ज्ञान को, पूर्ण आत्मद्रव्य को देखना चाहिए। किसे कह रहे? छदमस्त को। क्या कह रहे? पूर्ण आत्मा को देखना चाहिए। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। पूर्ण आत्मा है इसलिए देखना चाहिए ना। यदि पूर्ण ना होता तो कैसे देखता? क्यों? पूर्ण ना होता तो कैसे देखता? पूर्ण है इसलिए पूर्ण देखना चाहिए। यहाँ देखना 3 प्रकार से समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मुझे समझाने भी था किस दिन आपको। लेकिन 3 प्रकार से देखना चाहिए किसको? उस आत्मा को देखना चाहिए 3 प्रकार से, 3 तरह से। किस आत्मा को? अपने शुद्ध आत्मा को, अपने ज्ञान मूर्ति आत्मा को, अपने भगवान को। समय हो गया।
लेट हो गया बाजी, हैं लेट हो जाते हो। हाँ, वो वही 5:30 के हिसाब से ग्रुप कॉल तो मार करते हैं ना अपन लोग, तो ग्रुप कॉल पे घंटी आती होगी। नहीं, घंटी पता। तो आती है ग्रुप कॉल में, पर लेकिन मतलब 5:30 के हिसाब से दिमाग में रहता है कि हाँ 5:30 बजे शुरू तो इसलिए होगा। तो ग्रुप कॉल रखा हुआ है अब कि चेंज कर देंगे, अब लेट थोड़ा हो जल्दी सके उठेंगे। इसलिए तो ग्रुप कॉल हाँ, है। नहीं ग्रुप कोई कॉल नहीं, तो आई, सुन ले। सब कुछ आया था, थोड़ा हम्म। सा देख लेंगे, अब थोड़ा सा बेटर कर लेंगे भाई, चलो आधा जल्दी निकल जाता उठते है ना हैं। फिर वो सारा विषय। चलो, 3 प्रकार से उस आत्मा को देखना चाहिए, शुद्ध पूर्ण ज्ञान को देखना चाहिए। शुद्ध नय का ज्ञान करके पूर्ण ज्ञान का श्रद्धान करना, सो प्रथम प्रकार का देखना है, वह अविरत आदि अवस्था में भी होता है। कितने बड़ा बता रहे। शुद्ध नय, शुद्ध नय, शुद्ध नय बहुत चल रहा सूरज, शुद्ध नय। शुद्ध नय का ज्ञान नहीं करना, शुद्ध नय का ज्ञान करके उस परिपूर्ण आत्मा का श्रद्धान करना। क्योंकि शुद्ध ने क्या कह रहा, आत्मा परिपूर्ण है। आत्मा, परिपूर्ण है। आत्मा परिपूर्ण है। मकान में आग लगी और बहुत टेंशन, हम गए हुए थे कहीं और पता लगा मकान में आग लगी, भाई साहब सब जल गया, खाक हो गया। कितनी टेंशन दिमाग में। बहुत टेंशन है, सारा मकान जल गया, खाक हो गया, वो सब कुछ है, बताओ बहुत, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। कहने लगा भाई साहब, वो जो आपका मकान था ना वो नहीं जला, जो पड़ोस का मकान था ना वो जला। वो बाई चांस गलती से खबर आपको गलत आ गई, वो आपका मकान नहीं जला। किसका जला? पड़ोसी का मकान जला। दुख तो अब भी है कि भैया पड़ोसी का नुकसान हो गया बेचारे का, अच्छा आदमी था, भला आदमी था, साथ रहता था हमारे। हैं, अभी तो चिंता तो अब भी है, लेकिन पहले की चिंता में और अब की चिंता में कितना फर्क है, कितना फर्क सारा ही फर्क है। है। शुद्ध नय का ज्ञान करे और ज्ञान करके पूर्ण ज्ञान मूर्ति आत्मा का श्रद्धान करे कि मैं ऐसा ही हूं। अभी परिणति में ऐसा नहीं आया, लेकिन श्रद्धान ऐसा हो गया कि मैं तो परिपूर्ण ही हूं, अपनी परिपूर्णता में कोई शक नहीं रहा उसको। अपने ज्ञान होने में, अपने को आत्मा होने में कोई शक नहीं रहा। इसका नाम है निशंकित अंग। इसका नाम क्या है? निशंकित। शंकित अंग। ये जो स्वरूप को जान के श्रद्धा इसको हुई है, ये प्रथम प्रकार का देखना है। और यह चौथे गुण स्थान में होता है, अवृत गुण स्थान में अवस्था में भी ये होता है। और ये सम्यक दर्शन बीज है केवल ज्ञान का, मोक्ष का। ये जो देखना अपने आप को है, ये मोक्ष का बीज है वास्तव में। लोगों ने धर्म का स्वरूप पता नहीं क्या मान लिया, लेकिन धर्म आत्मा के अलावा कहीं है नहीं। ज्ञान श्रद्धान होने के बाद बाह्य सर्व परिग्रह का त्याग करके, आवाज आ रही है? आ रही है। ज्ञान श्रद्धान होने के बाद, अब पहले पहले क्या होगा, सबसे पहले विधि क्या है? ज्ञान और श्रद्धान। श्रद्धा। अपनी आत्मा का ज्ञान हुआ, अपनी आत्मा का ज्ञान करके बारंबार ज्ञान से श्रद्धान हुआ उसका, और समझ गया भैया मैं आत्मा हूं, मैं पुद्गलिक पदार्थ कर्मादि पदार्थ में नहीं हूं, नहीं। मैं परिपूर्ण हूं, अपूर्ण नहीं हूं, मैं मुक्त हूं, मैं बंधा हुआ नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं जड़ नहीं हूं, मैं कर्माधिक नहीं हूं। ऐसा जाना और ऐसा श्रद्धान करा उसने। ऐसा जानने के बाद सर्व परिग्रह का त्याग करके, सर्व परिग्रह मतलब जो परिग्रह आदि हैं, चलेगा शाम को आए, उसका पूर्ण ज्ञान का अभ्यास करना, उपयोग को ज्ञान में ही स्थिर करना, जैसा शुद्धने से अपने स्वरूप को सिद्ध समान जाना, श्रद्धान किया था, वैसा ध्यान में लेकर चित्त को एकाग्र स्थित करना और पुनः पुनः उसी का अभ्यास करना, सो दूसरे प्रकार का देखना है। इस प्रकार का देखना अपरमत्त दशा में होता है। अपरमत्त दशा माने, अपरमत्त किसकी दशा, किसकी होती है अपरमत्त की? मुनिराजों की। हाँ वो बढ़िया, मुनिराज दशा होती है। वो क्या कहते हैं, ज्ञान श्रद्धान में जो देखा, जो जाना, और उसमें बारंबार उपयोग को स्थिर, अंतर मुहूर्त में बारंबार आत्मा को देखना, स्थिर करना, उसमें श्रद्धान किया था, उसमें चित्त एकाग्र करना, स्थिर होना है। ये जो देखना है, ये दूसरे प्रकार का देखना है, जो अपरमत दशा में होता है। ये दूसरा प्रकार का देखना आत्मा को है। जहां तक उस प्रकार के अभ्यास से केवल ज्ञान उत्पन्न ना हो जाए, वहां तक ऐसा अभ्यास निरंतर रहता है। यह दूसरा प्रकार हुआ। यहां तक तो पूर्ण ज्ञान का शुद्ध न के आश्रय से परोक्ष देखना है। ये जो है ना अपने को, जो आत्मा का श्रद्धान ज्ञान है,
ये परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। स्वानुभवी प्रत्यक्ष है, वो अनुभव की अपेक्षा अपेक्षा प्रत्यक्ष है, लेकिन मन आदि निमित्त होते हैं इसलिए परोक्ष है। क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव तो केवल ज्ञानी को होता है, और उसके नीचे जितना अनुभव है वो सब परोक्ष अनुभव है। वो सब कौन सा अनुभव है? परोक्ष अनुभव। क्योंकि उसके अंदर मन निमित्त पड़ता है। क्योंकि मन का विषय रूपी और रूपी दोनों है। बाकी पांचों इंद्रियों का विषय रूपी है। रूपी को जान सकते हैं, पुद्गल जड़ को जान सकती हैं, बाकी इंद्रिया जो है ना, ये जान सकती हैं केवल जो जड़ जो मूर्तिक विषय है उसको देख सकती है। अरूपी विषय को इंद्रियां नहीं जान सकती। आंख से को आकाश देखना है तो आंख आकाश को नहीं देख सकती। क्यों? क्योंकि आकाश अमूर्तिक है। काल द्रव्य देखना है, अधर्म द्रव्य देखना है, धर्म द्रव्य देखना है, तो आंख नहीं देख देख सकती। क्योंकि पांचों इंद्रियों का विषय रूपी है, और मन का विषय रूपी भी है और अरूपी भी है। चतुर्थ सूत्र के अंदर आई ये बात। रूपी को तो विषय बनाता ही है। आकाश द्रव्य को जान सकता है, काल द्रव्य जान सकता है, धर्म को जान सकता है, अधर्म को जान सकता है, जीव को जान सकता है। ये अरूपी हैं, अमूर्तिक हैं, तो मन जान लेता है इनको। तो अपना आत्मा जो अरूपी है, अमूर्तिक है, उसको भी मन द्वारा जान लेता है। स्वयं को स्वयं के द्वारा भी जानना हो तो मन के द्वारा जानता है। जैसे अपन की आंखें अपन को नहीं देख सकती। आंखें देख सकती हैं लेकिन अपना स्वरूप अपने आप को नहीं देख सकती। लेकिन देखने की विधि एक है कि दर्पण के सामने जाके खड़े हो जाओ, तो वहीं अपनी आंखें अपना स्वरूप देख लेंगी। बराबर बात है कि नहीं है? तो सही बात। और वैसे अपना चेहरा देखने जाओ तो देख नहीं सकते, ये तो परोक्ष है। लेकिन देख नहीं सकता ऐसा नहीं है, देख सकता है। किसी के माध्यम से देख सकता है, सामने दर्पण होगा उसके माध्यम से देख सकता है, लेकिन देख सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकता। ऐसे ही मन के द्वारा देख सकता है, लेकिन जब देख लेता है तो अपना चेहरा जान लेता है तो प्रत्यक्ष हो जाता है उसको। वो है परोक्ष, लेकिन क्या हो गया तुरंत ही? प्रत्यक्ष। ऐसे अपने आत्मा के अंदर मन आदि निमित्त पड़ते हैं, परोक्ष है, लेकिन वो केवल ज्ञानी होने से पहले परोक्ष है। तो भी उसको बोलता है स्वानुभव प्रत्यक्ष है। स्वानुभव। प्रत्यक्ष। हाँ, ज्ञान के द्वारा अपने अनुभव में जान लेता है मैं कैसा आत्मा हूं, ये दूसरे प्रकार का जानना है। और जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, सब साक्षात देखना है, सो यह तीसरे प्रकार का देखना है। एक तो श्रावक, एक तो समय दृष्टि का, एक मुनिराजों का, और एक केवल ज्ञान का। उस स्थिति में ज्ञान सर्व विभावों से रहित होता हुआ सबका ज्ञाता दृष्टा रहता है। रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। और वो अनंत काल तक उसमें उस रूप अवस्था में रहता है। वो प्रत्यक्ष, वो आत्मा का आत्मा द्वारा आत्मा को जानना है। ये वास्तव में प्रत्यक्ष जानना है, अनंत गुणों को जानता है वो। इसलिए यह तीसरे प्रकार का देखना पूर्ण ज्ञान का प्रत्यक्ष देखना। देखना होगा। जैसा जाना था, श्रद्धान करा था, वैसा ही आत्मा प्रकट हो गया। जैसा देखा था, जाना था। यदि जाने देखे नहीं तो प्रकट नहीं हो सकता। वैसे शुद्धात्मा, सबसे पहली कंडीशन क्या है? जैसा है वैसा जाने, वैसा माने, वैसा देखे, तब जाके वो केवल ज्ञान की भूमि बनती है। और केवल ज्ञान उस पर आता है भूमि के ऊपर। नहीं तो केवल ज्ञान नहीं आता। मेरे मन मंदिर में आन, पधारो महावीर भगवान। महावीर भगवान जब आएंगे जब मन मंदिर होगा। अगर मन में मैल हुआ, मन में मंदिर नहीं बना, तो महावीर भगवान नहीं आएंगे। भजन है ना। ऐसे ही तेरे आत्मा के अंदर श्रद्धा ज्ञान निर्मल नहीं हुए तो चारित्र में आने वाला। नहीं है। इसे कहते हैं भाव नग्नता, इसे कहते हैं भाव मोक्ष। ये है वास्तव में भाव। ये मुख्य है, इसका मोक्ष का मूल कारण है, और यही वास्तव में इसकी विधि है। ठीक है, इस पर हमारा ये हो गया। अब आगे दो तीन चार कलश आएंगे आचार्य देव के। तीन, हाँ, तीन कलश हैं, और तीन कलश पढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है ना। ये चर्चा अपन लोग की होगी आज की। बहुत इजी कर दिया भैया। कोई भारी का धंधा ही नहीं है। भारी समझे सो यह ज्ञानी है, और इजी समझे सो ज्ञानी है। भारी वाला काम ही नहीं है यहाँ पर कुछ भी। चल, निज निधि निज में बताई। यह यह है आनंद उपकार है इसके उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना जस बार है। नवाण मकार में।
जय प्रदवासिनी माता की। जय जय हो। हो। जय हो। हाँ हाँ, मेरा की। जय जय हो। हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय 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 जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, सबको जय सबको, जिनेन्द्र, सबको जय सभी जिनेन्द्र। को जय जय।